नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और कल अपने पढ़ रहे थे जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल की कुछ बातें हमने पढ़े थे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। तो हमने पढ़ा था गंगा यमुना जो दोआब का क्षेत्र था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि लोहे धातु से ये लोग परिचित हो जाते हैं। एंतर्जी खेड़ा 1050 ईसा पूर्व में लोहे की जानकारी मिल जाती है और ये स्थायी निवास शुरू कर जाते हैं। फिर राजा के बारे में पढ़ा था, तो राजा का यहाँ काम था कि वो यहाँ क्षेत्र विशेष का स्वामी माना जाता है और उसके कुछ अधिकारों की भी हमने बात की थी और उसके सहित 12 रत्नी होते थे, उनकी कल हमने बात कर ली थी। और उसके बाद में हमने समाज से संबंधित भी कुछ विषयों पर बात की थी। और उसके बाद में हम साहित्य के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इनके समाज के बारे में पढ़ रहे थे कि जो उत्तर वैदिक काल है, समाज है, तो समाज में जो स्थिति देखते हैं हम वर्ण व्यवस्था में, अगर हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित या जाति आधारित हो जाती है और वर्ण व्यवस्था है वो कठोर हो जाती है। तो ये तमाम बातें कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। और यहाँ अगर हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है, उत्तरोत्तर खराब हो जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महिला है वो जैसे पहले सभा और विदित में भाग लेती थी, वो अब वो वर्जित हो जाता है। उपनयन संस्कार इनका यहाँ पर नहीं होगा, शिक्षा से भी उनको वंचित रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ विदुषी जो महिलाएं हुई हैं, गार्गी है, मैत्री है, गृहीता है, गंधर्व है इत्यादि उत्तर वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाएं हैं। लेकिन फिर राजनीतिक व्यवस्था में कल हमने पढ़ा था कि जन से बड़ी इकाई जनपद बन गई थी और पंचाल जनपद के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो एक उत्तर वैदिक काल का एक विकसित राज्य हुआ करता था। लेकिन इसके बाद में समाज में अगर हम सूत्रों के पढ़ें, जैसे गृह सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो समाज में जो संस्कार होते थे, 16 संस्कारों की जो बातें की गई हैं, तो उनको थोड़ा सा हम समझे कि ऋण व्यवस्था है वो 3 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं समाज के अंदर। पितृ ऋण है और देव ऋण है और ऋषि ऋण बताए जाते हैं। और समाज में आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो हमारे उपनिषदों के अंदर आश्रम व्यवस्था की भी चर्चा की गई, तो 4 आश्रम व्यवस्था हुआ करते थे, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो उनको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो अब हम देखेंगे संस्कारों की अगर हम बात करेंगे कि संस्कार है तो संस्कार क्या है। जो संस्कार है तो सबसे पहले ये समझना है भी संस्कार होते क्या हैं। संस्कार से यह हमारा अर्थ रहेगा कि शुद्धता या पवित्रता से है या हम इसको परिष्कार मानते हैं। तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ ले तो हमारा संस्कार से ये शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि जो आजकल जो संस्कार माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, 16 संस्कारों की हिंदू धर्म में बात होती है। लेकिन अगर हम कुछ गृह सूत्र है अगर उनकी बात करेंगे तो उनके अंदर अपने को अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो वो कैसे, तो उनको थोड़ा हम समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसका साहित्यिक भाग को हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिएगा इसमें हम अगर हम यहाँ पर एक व्रा है जो ग्रह सूत्र है और एक है इसके अंदर जिसका नाम आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बताते हैं, ये 13 बताते हैं। कितने बताते हैं संस्कार, ये 13 संस्कार की बात करते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वो 13 बताते हैं तो लेकिन सर्वमान्य जितने माने गए हैं वो कौन से हैं, वो 16 संस्कारों की बात यहाँ पर होती है। तो आपको यहाँ पर इनको अगर इनका नाम देकर पूछे तो आप बता सकते हो। बाकी आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर 16 संस्कार है याद रखना है। तो वो 16 संस्कार कौन कौन से होते थे सबसे पहले उनको समझना है। सबसे पहला गर्भाधान, जो पहला हमारा संस्कार माना जाता है वो है गर्भाधान है। और उसके बाद में जो संस्कार होता है उसका नाम आता है पुष्वन। और इसके बाद में 3 नंबर पे जिसको हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सिमतोनेन। सिमतोनेन, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले संपन्न होते हैं। इसका मतलब है ये जन्म से पहले होते हैं। इसके बाद में जन्म के बाद में जो पहला माना जाता है उसका नाम होता है जात कर्म। जात कर्म, जात कर्म बाद में है नामकरण, नामकरण के बाद है निष्कर्मण और निष्कर्मण के बाद में आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, इनका कर्म यही रहता है, याद रखेंगे अन्नप्राशन। और अन्नप्राशन के बाद में आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म, ठीक है। चूड़ाकर्म के बाद में आगे देखेंगे तो जो 9 नंबर पर जो आता है वो आता है कर्ण भेदन। कर्ण भेदन। 10 नंबर पर आता है विद्यारंभ। 10 नंबर पर क्या आता है, विद्यारंभ। और 11 नंबर पर आता है उपनयन।
नयन, और इसके बाद में आता है उसका नाम आता है वेदारम, यानी वेदों की शिक्षा, वेदारम। और 13वां होता है केशांत, केशांत, केशांत। और 14वां संस्कार होता है समावर्तन, समावर्तन। और 15वां होता है विवाह, 15वां होता है विवाह। और 16वां होता है अंत्येष्टि, 16वां कौन सा होता है? अंत्येष्टि। अब आपको इनको थोड़ा ध्यान से समझना है कि जो 16 संस्कार है इनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यानी इन बातों को अपने पढ़ेंगे, अपने एग्जाम को ध्यान में रखकर ही इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जन्म से पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 ऐसे संस्कार है वो जन्म से पहले संपन्न होते हैं। इसके बाद अगर यही बात आपसे पूछे जन्म के बाद कितने संस्कार जो संपन्न होते हैं? 13। कुल कितने होते हैं? 16। देखो, ये गर्भाधान होता है और ये सबसे पहला संस्कार माना जाता है। और गर्भाधान में आगे बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत विस्तृत बताया है। उसने कहा है कि गर्भाधान जो संस्कार है वो कब होना चाहिए? तो स्त्री ऋतुकाल की चौथी रात्रि से लेकर 16वीं रात्रि तक संपन्न माना जाता है। और अगर ये सहवास अगर चौथी रात्रि को संपन्न होता है तो इसको बहुत शुभ माना गया है। तो ये भी इसमें पूरी इसकी व्याख्या की गई है। तो ये पहला होता है। इसके बाद में पुष्वन, देखिएगा पुष्वन संस्कार क्या होता है? पुष्वन का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया जो संस्कार है उसको क्या बोलते हैं? पुष्वन बोलते हैं। और ये जन्म से पहले पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं सिमतोनियन। सिमतोनियन का मतलब है कि यहाँ पर जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे बचाने के लिए, जो गर्भवती महिला है उनको बचाने के लिए, बुरी नकारात्मक जो शक्ति है उनसे बचाने के लिए ये जो संस्कार है ये संपन्न किया जाता है, यानी पुत्र से पहले। इसके बाद में देखिएगा जात कर्म। अब देखो, बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय जो हमारा जो अनुष्ठान होता है वो कौन सा होता है? जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। ठीक है। और जात कर्म के अंदर क्या होता है? एक पिता होता है, पिता उसको पहली बार कोई जो भी हम कह सकते हैं कि चरणामत जो भी है वो इसको दिया जाता है, या जिसको अपने भागड़ी भाषा में बोले तो कि घुंटी पिलाना, तो वो चीज़ें होती है वो यही होती हैं। उसके बाद में उसका क्या होता है? नामकरण। यानी जात कर्म के बाद में क्या हो जाएगा? नामकरण होता है। नामकरण अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग दिन होते हैं। किसी का 29 दिन होता है, किसी का 12 दिन होता है, किसी का 18 दिन, वो अलग है। इसके बाद में नामकरण के बाद में होता है निष्कर्मण। देखो, निष्कर्मण का शब्द का थोड़ा अर्थ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो निष्कर्मण होता है इसका मतलब होता है घर से बाहर निकलना, यानी घर से पहली बार जो बच्चा है वो क्या निकलता है? घर से बाहर निकलता है। और इसके अंदर यानी पहली बार जो वातावरण के अनुकूल हो जाता है बच्चा, तो उसे धूप में सूर्य की रोशनी के अंदर उसे लेके जाते हैं, तो वो माना जाता है। ये अन्नप्राशन का मतलब क्या होता है? अन्न देना, यानी पहली बार इससे पहले बच्चा क्या होता है? अपने माता के दूध पर ही वो निर्भर होता है। तो अब उसे बाहर के वातावरण के जब अनुकूल बन जाता है तो अन्न खिलाया जाता है उसे। और उसके बाद में होता है चूड़ाकर्म, यानी बच्चे की लंबी आयु के लिए अपने कुल देवता के लिए जो मनते होती है, वो जो बाल रखे जाते हैं बच्चे के लिए, तो उनको वो उतारना है। उनके मंदिर या कुल देवता जो भी होता है उनको वो चढ़ाया जाता है, समर्पित किया जाता है। उसके बाद में आता है कर्ण भेदन। अब इसमें देखिएगा, कर्ण भेदन जो संस्कार है ये इसका मतलब कान को छिद्र करना, यानी कान को छिद्रित कर उसमें कोई कुंडल इत्यादि जो डालना। इसके बाद में आता है 10वां आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब पहली बार बच्चे को घर में जो अक्षर ज्ञान करवाया जाता है तो वो ये रहेगा। उसके बाद में आता है उपनयन। अब उपनयन की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब वो क्या है कि बाहर की शिक्षा, जिसको अपने स्कूली शिक्षा बोलते हैं, बाहर की शिक्षा जाने से पहले प्रिपेयर हो जाता है बच्चा, तो उसका जनेऊ धारण कर, जनेऊ है जो डाला जाता है उसके, और ओंकार शब्द का उसे उच्चारण करवाया जाता है, यानी ओम का उच्चारण करवाया जाता है। फिर वो योग्य हो जाता है तो फिर उसको कहाँ लेकर जाएंगे? गुरुकुल में लेकर जाएंगे, और वेदों के लिए वेदों की शिक्षा वो लेगा। वेदों की शिक्षा लेगा, गुरुजी के पास में जाएगा तो गुरुजी क्या कर देगा? केसों का अंत कर देगा। गुरुजी को हेयर स्टाइल पसंद नहीं आएगा बच्चे का, तो वो क्या कर देंगे? एक एंटीना छोड़ेंगे खाली, बाकी कुछ नहीं छोड़ेंगे। बाल काट देंगे, उसके बाल काट देंगे, और 3-4 साल वहां रहेगा। तो वो क्या कर लेगा? शिक्षा अपनी पूरी कर लेगा। बीए पास हो गया, बीए पास, शिक्षा पूरी हो गई, घर आएगा, घर आते क्या हो गई? शादी हो गई, और शादी हो गई तो भाई लास्ट क्या हो जाएगी? अंत्येष्टि हो जाएगी। तो ये कर्म है, 16 कर्म अपने को याद रखना है। पहला होता है गर्भाधान, पुष्पन, सिमतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म,
और करण वेदन विद्यारंभ, और उसके बाद में उपनयन और वेदारंभ, और केशांत और समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये कुल मिला के कितने संस्कार है? ये 16 संस्कार ये होते हैं। तो याद रखिए, यहाँ से थोड़ा 3 पहले वाले याद रखने हैं और इसके बाद वाले थोड़ा क्रम में ही इनको आप बढ़िया से पढ़िएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जन्म के इसमें पहला कौन सा है? जातकर्म। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संस्कार है जो जन्म से पहले संपन्न नहीं होता? इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना 3 ये पहले संपन्न होते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन में रखा जा सकता है। तो अब थोड़ा सा अपने ट्रिकली याद करें, इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो थोड़ी बात को पढ़ना है। इसके बाद में देखो, बच्चे का जन्म होता है ना, वो किसी जात में होता है। इसका मतलब बच्चे का जन्म होगा वो किसी न किसी जात में, क्योंकि जातक्रम की आज हमारी जो जन्म आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, तो आप सोचिएगा कि किसी बच्चे का जन्म होगा वो किस में होगा? जात में होगा। जात में होगा, थोड़े दिन बाद में क्या रख दोगे? उस बच्चे का नाम रख दोगे। जब नाम रख दोगे तो उस बच्चे को कोई उस नाम से बुलाएगा तो कहाँ जाएगा? घर से बाहर जाएगा। इसका मतलब नामकरण के बाद में पुकारेगा तो कहाँ जाएगा? घर से वो बाहर जाएगा, मतलब निष्क्रमण होगा। निष्क्रमण का अर्थ ही त्यागना होता है या बाहर जाना होता है। इसके बाद में देखो, उसको बाहर उसके दोस्त बुला रहे थे, ठीक है, उसके भी दोस्त होंगे, उसको बुला रहे थे। पहले क्या हुआ? जातकर्म हुआ, फिर नामकरण हुआ, फिर क्या हुआ? निष्क्रमण हो गया। निष्क्रमण हुआ तो फिर वो अन्न, यानी उसके साथी उसको पार्टी के लिए बुला रहे हैं। अब ये पार्टी करेंगे, ठीक है, अन्नप्राशन मतलब भोजन करेंगे। तो अब ये जाएंगे, लेकिन एक होटल में जाते हैं बेचारे, और वहाँ पर अच्छा अच्छी तरीके से खाना पीना किया, लेकिन पैसे चुकाने की बारी आई तो पैसे थे नहीं, तो उसने क्या कर दिया था? चूड़ाकर्म कर दिया, यानी उसने बाल काट दिए थे। पहली बार बाल काट दिए थे, ठीक है। उसके बाद में घर आते सोचिएगा कि उस बच्चे का क्या कर देंगे? कर्ण भेदन कर देंगे। कर्ण भेदन मतलब कान छीन देंगे, तो बच्चा शाना हो जाएगा, ठीक है। फिर वो घर में क्या कर देगा? पढ़ना शुरू कर देगा। अब घर में कितने दिन पढ़ेगा? उसे वेदों की शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन वेदों की शिक्षा दिलाने से पहले अपने को एक संस्कार करना पड़ेगा। उस संस्कार को अपने क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार बोलते हैं। जिस प्रकार स्कूल जाने से पहले बच्चे की यूनिफॉर्म इत्यादि जो व्यवस्थाएं की जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार कर दिया, अब बच्चा कहाँ जाएगा? घर से बाहर, यानी आज का स्कूल बोल ले, उस समय गुरुकुल। तो गुरुकुल में जाएगा तो वो किसकी शिक्षा शुरू कर देगा? वेदों की शिक्षा लेगा। अब वहाँ चलेंगे, गुरुजी को क्या पसंद नहीं आएगा? बच्चे को देखा हेयर स्टाइल, तो गुरुजी ने क्या कर दिया? उसका मुंडन कर दिया। उसके बाद में बच्चे ने अपनी क्या कर ली थी? पढ़ाई पूरी कर ली। समापन का मतलब समाप्त कर ली पढ़ाई। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई होने के बाद में आपको पता है क्या होता है? शादी होती है। तो आते ही क्या हो गई थी? विवाह हो गया था। और विवाह के बाद में आप जानते हो क्या होता है? तो वो अंत्येष्टि होती है, जिसका ब्याह हो गया है, उसका एकमात्र संस्कार बचा है हिंदू रिवाज से। तो अब देखो, उस समय विवाह की अगर हम बात करेंगे तो विवाहों के प्रकार कितने होते थे? 8 प्रकार होते थे। कितने प्रकार होते थे? 8 प्रकार विवाहों के होते थे। अब थोड़ा अपने इस विवाह के जो प्रकार है उनको समझेंगे कि वो 8 प्रकार कौन कौन से होते थे। तो इनको थोड़ा हम समझेंगे, विवाह के प्रकार। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, जो विवाह की अपने को जानकारी मिलती है, यानी विवाह की यहाँ की जो जानकारी का जो स्रोत है, यानी यहाँ की जो जानकारी का जो स्रोत है वो एक सूत्र है, उसका नाम आता है आशवलायन सूत्र, ग्रह सूत्र, ठीक है। आशवलायन ग्रह सूत्र से अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अपने इसमें देखते हैं कि 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कौन से सूत्र में बताए गए हैं? आशवलायन ग्रह सूत्र में बताए गए हैं। और उसमें पहला आता है जिसका नाम आता है वर्मा विवाह। कौन सा विवाह है ये? वर्मा विवाह आता है। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं देव विवाह। कौन सा विवाह? देव विवाह। देव विवाह के बाद में हम आगे पढ़ते हैं, वो कौन सा विवाह है? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के बाद में प्रजापत्य, प्रजापत्य। और 5 नंबर पे आता है गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह। इसके बाद में देखिएगा आसुर विवाह, आसुर विवाह। आसुर विवाह के बाद में आता है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और 8 नंबर पर आता है पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। तो सबसे पहले अपने इनको ध्यान से समझेंगे। विवाह टोटल कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? 8 प्रकार। टोटल कितने बताए गए हैं?
8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 में से सबसे उत्तम कौन सा है आपको बताना है, वर्मा विवाह है और सबसे ज्यादा प्रचलन में भी था। ठीक है, ये जो ऊपर वाली 4 हैं इनको अपने मानते हैं धर्म संगत विवाह। इनको हम क्या मानते हैं कि धर्म संगत विवाह है और ये अधर्म संगत विवाह। वर्मा विवाह में क्या होता था कि यहाँ पर जिसकी हम बात करें वर होता था तो वो वेदों का ज्ञान रखने वाला होता था, एक योग्य होता था, तो बहुत अच्छा विवाह माना जाता है। आज भी हमारे जो समाज में प्रकार है वो कौन सा है, विवाह वर्मा विवाह का प्रकार है। अब देव विवाह में क्या होता था, देव विवाह में कोई पुरोहित होता था, पुरोहित के साथ में कोई अपनी कन्या का जो विवाह करता था तो वो क्या कहलाता था, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्यादान मानते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में या उसको कन्या का विवाह करते थे तो वो देव विवाह की श्रेणी में आता था। तो इसके बाद में आता है यानी पुरोहितों का विवाह। इसके साथ में आर्ष विवाह में क्या होता था, आर्ष विवाह में एक अनोखी सी रिवाज थी। तो उसके अंदर ये था कि एक बेल यानी बेल या गाय की एक जोड़ी जो लड़के वाले पक्ष होते थे वो लड़की वालों को देते थे और वही लड़की वाले दहेज के रूप में वापस किसको ट्रांसफर कर देते थे, लड़के वालों को। लड़के को गाय बेल है उनको पकड़वा दिया और पीछे से लड़के को उनके पीछे भेज दिया। तो ये सिस्टम होता था दहेज के रूप में। एक तरीके से हम देखें तो इसको थोड़ा आर्ष विवाह के रूप में हम देखते हैं। प्रजापत्य विवाह है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है वर्मा विवाह और प्रजापत्य में, लेकिन इनमें दोनों में गुणवत्ता के आधार पर हम देखेंगे तो वर्मा विवाह उत्तम माना जाता है। ठीक है, इसमें जो एक अपने कहते हैं ना कि भाई वेदों का ज्ञान रखने वाला था, इसमें थोड़ी वो चीज नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि ऐसा विवाह है जिसके अंदर वर और वधू के जो माता पिता होते हैं उनकी अनुमति नहीं रहती, इसको लव मैरिज बोलते हैं। लड़का लड़के अपने पसंद के होते हैं और उसके माता पिता की अनुमति नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह बोलते हैं या इसको लव मैरिज बोलते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं आसुर विवाह। देखिए भाई आसुर विवाह कौन सा है, इसको बहुत समझना जरूरी है। आसुर विवाह का मतलब होता है कि इसके अंदर कन्या का बेचान होता है। क्या होता है, बेचान होता है। ज्यादातर कुछ लोग बोलते हैं यूपी वाला ब्याह जो खरीद कर लाते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंदर कन्या को पैसे लेकर बेच देते हैं माँ बाप उसका और किसी के लड़के के साथ उसका विवाह हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आसुर विवाह मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह आसुर विवाह में अंतर क्या है, ये अंतर करके अपने को थोड़ा सा सीखना है। अब इसमें देखिएगा राक्षस विवाह के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे, ठाकुर वर्ग के लोग हुआ करते थे, निम्न वर्ग के लोग बेचारे उनके जो कन्याएं होते थे उनको वो जबरदस्ती उठा लेते थे, उनके साथ में उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर वो शादी करते थे। तो ये ज्यादातर राजपूतों काल उस राजा महाराजाओं के काल में ऐसी प्रथाएं देखने को मिलती है। देखिएगा ये राक्षस विवाह के कारण हमारे समाज में एक कुरीति भी आई थी, आपने सोचा होगा बाल विवाह है। तो बाल विवाह है कोई शौक तो था नहीं लोगों को, तो इसका मतलब क्या था, बाल विवाह के पीछे इस प्रकार के राक्षस विवाहों का भी हाथ था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो राक्षस विवाह से एक नई कुरीति पैदा होती है समाज में, बाल विवाह। इसके बाद में देखिएगा पैशाच विवाह होता है। पैशाच विवाह है अगर हम देखें तो ये कोई वैसे विवाह का प्रकार नहीं है, फिर भी इसको विवाह में रखा गया है। निकृष्ट प्रवृत्ति का, निम्न प्रवृत्ति का 8 प्रकार विवाह है तो पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का मतलब होता है कि जबरदस्ती करना, गलत तरीके से दुर्व्यवहार करना, तो वो सारी चीज़ें हम किस में शामिल करते हैं, पैशाच विवाह में। तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी आशा लाइन ग्रह सूत्र में मिलती है। सबसे उत्तम कोटि का विवाह कौन सा है, वर्मा विवाह है। सबसे निम्न कोटि का विवाह कौन सा है, पैशाच विवाह है। ऐसा विवाह कौन सा है जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं रहती, वो गंधर्व विवाह। ऐसा विवाह कौन सा है जिसमें पुरोहित के साथ विवाह होता है, तो वो देव विवाह। ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें गाय व बैल की जोड़ी वर पक्ष से वधु पक्ष की ओर दी जाती है, तो वो कौन सा है, आर्ष विवाह है। ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें कन्या का बेचान होता है, तो आप कौन सा बताओगे, आसुर विवाह बताओगे। ऐसा कौन सा विवाह है जो ठाकुर वर्ग या बड़े लोगों के द्वारा जो बलपूर्वक निम्न वर्ग के लोगों पर उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ विवाह करते थे, तो वो कौन सा है, राक्षस विवाह। तो इस प्रकार 1 लाइन आपको इनकी विशेषताएं आनी चाहिए। अब अपने चलते इसके समाज होता था, समाज में आश्रम व्यवस्था। देखिए मनोवैज्ञानिक ढंग से मानव जीवन को जो जीने के लिए आर्यों की बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। उसने समाज को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। यानी उसने कहा था कि मनुष्य की जो आयु है वो कितने वर्ष मानी जाती है, 100 वर्ष। उन आर्यों ने एक मानव या एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उसने इसको 4 भागों में बांट दिया था।
कितने भागों में बांटा था इसने? इसको 4 भागों में बांटा था हमारे जीवन को। वो 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। कौन सा आता है? ब्रह्मचर्य व्यवस्था आती आश्रम। उसके बाद में दूसरा आता है तो वो गृहस्थ आएगी। कौन सी आएगी? गृहस्थ आश्रम व्यवस्था आएगी। तीसरी आएगी वो आएगी वानप्रस्थ। कौन सी आएगी भाई? वानप्रस्थ। और चौथी आएगी वो संन्यास। तो सबसे पहले देखिए, आसान बात है, फिर भी यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। बहुत बड़ी बात वो कह रहा है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए उसके अपने पूरी आयु को उसने 4 वर्गों में विभाजित कर लिया था। तो सबसे पहला देखिएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 0 से जो 25 आप मानते हो, 0 से 25 का मतलब है कि 25 वर्ष से तक वो शिक्षा ग्रहण करेगा, गुरुकुल में रहेगा, इत्यादि काम करेगा। उसके बाद में ही अगले 26 से अगर हम 50 की बात करेंगे तो वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आ जाएगा। गृहस्थ जीवन में आएगा, अर्थ आजीविका कमाएगा वो और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। वो उसके एक दायित्व है, उसको वो पूरा करेगा। 50 साल का हो जाएगा बेचारा, 50 साल का हो जाएगा, मतलब पोता पोती उसके हो जाते हैं। तो अब जो घर के आंगन है उससे स्थान उसका हटकर कहाँ हो जाता है? घर से बाहर के हो जाता है। बेचारे का कोई कहना तक नहीं मानता है थोड़ी सी। तो इसके बाद में अब उसका ध्यान घर में नहीं लगता है, घर में उसका मन नहीं लगता है। तो वो क्या करता है? वो एकांत पसंद करता है। अब वो वनों की तरफ चला जाता है। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा क्या है, इस प्रकार के जो विषय उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, उनमें वो एक रिसर्च करता है। तो अब वो कहाँ आता है? वानप्रस्थ में आ जाता है, यानी वनों में आता है। और वनों में रहकर वो क्या करता है? चिंतन करता है और तपस्या जो करते हैं वो करता है। 51 से 75 तक आता है। तो इसका मतलब है वो 51 से 75 तक रहेगा। और इसके आरण्य ग्रंथ, आरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल में रहकर वो रहस्यवादी जो ग्रंथ है वो लिखेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, अब वानप्रस्थ के बाद में अब हो गया 75 का। और 75 का होने के मतलब है कि अब उसका जो शरीर है वो किसी काम का नहीं रह गया है। ठीक है। अब वो क्या करेगा? संन्यास लेने का मतलब होता है वो बेकार हो गया एक तरीके से। ठीक है। अब उसको बुलावा कभी भी आ सकता है। ये संन्यास लेने की जो स्थिति थी, अब काम करो है, मोह लोभ अहंकार, ये 5 ऐसे विकार है। तो इन 5 विकारों से लगभग क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कौन सी अवस्था में? संन्यास। तो इनका क्रम याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य के बाद में कौन सी आएगी? गृहस्थ आएगी। इसके बाद में कौन सी आएगी? वानप्रस्थ आएगी। इसके बाद में आएगी संन्यास। लेकिन आश्रम जो व्यवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारी आश्रम जो व्यवस्था है, आश्रम अवस्था की जानकारी हमें उपनिषद से भी मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषद से मिलती है। अभी तक हमने उपनिषद पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे उपनिषदों को। तो उपनिषदों से जानकारी मिलती है अपने को। 2 ऐसे उपनिषद जहाँ से अपने को जानकारी मिलती है। एक अपने को मिलती है जाबाली उपनिषद से और एक अपने को जानकारी मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य से अपने को 3 आश्रम अवस्था की जानकारी मिलती है और यहाँ से अपने को कितने आश्रम अवस्था की जानकारी मिलती है? 4 आश्रम अवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद में 4 पुरुषार्थ की हम बात करेंगे। इसका मतलब है जो 4 जो पुरुषार्थ हैं, तो अगर उनकी हम बात करेंगे तो उनमें देखिएगा 4 पुरुषार्थ में आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 जो हमारे पुरुषार्थ बताए जाते हैं मानव जीवन के अंदर, इनका जो महत्व है, तो धर्म सबसे पहले जो 1 नंबर पर आता है वो कौन सा होता है? धर्म। यहाँ से 4-5 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपसे पूछेगा कर्म कि आर्यकाल या वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों का सही कर्म बताइएगा। तो उसमें पहला कौन सा रखना है? यहाँ रखिएगा, आपको रखना है धर्म। धर्म 2 नंबर पे कौन सा रखना है? अर्थ। इसके नंबर काम और मोक्ष। अब आपसे फिर एक प्रश्न बना देगा कि निम्नलिखित में से बताइएगा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसका संबंध लौकिक जीवन से नहीं है। इसका मतलब है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है बंधन से मुक्त हो जाना इस संसार से। वो कौन सा है? वो चौथा है। 3 है, ये तीनों हमारे लौकिक जीवन से, यह लौकिक से संबंध रखते हैं और ये परलौकिक या दत्तम से संबंध रखता है। इसमें पहला नंबर यहाँ धर्म का अर्थ है कि हमारा जो समाज है, हमारे जो मूल्य है, निर्धारण है,
उन सब चीज़ों का हमें क्या करना है, उनका पालन करना है। अर्थ का मतलब होता है हमें आजीविका कमाना है। उसके बाद में काम का मतलब होता है सहभोग करना है, इस सृष्टि की रचना हुई है उसको आगे भी बढ़ाना है, तो ये काम में चलेगा। और मोक्ष का मतलब होता है हमें मुक्त होना है, यानी हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो हमारा मोक्ष होता है संसार के जीवन में, और सभी का होना भी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा है, मोक्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो अंतिम कौन सा है, मोक्ष है। और अध्यात्म भी हम इसको कहते हैं। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जहां से आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी चाहिए। चार नाम बहुत आसान है, तो 3-4 प्रश्न ही बनाकर आप पढ़ना चाहिए। इसके बाद में अगर हम चलते हैं तो हमारे पढ़ने को मिलता है अपने को कि यहाँ पर 3 प्रकार के 3 ऋण मिलते हैं। कितने ऋण मिलते हैं अपने को इसमें, 3 जो ऋण है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार, देखो एक आता है देव ऋण, एक आता है ऋषि ऋण, और एक आता है पितृ ऋण। ये कौन सा ऋण आता है, पितृ ऋण। इनको ध्यान से समझिएगा। देव ऋण का मतलब होता है जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ऋषि का मतलब होता है जो जिसे हमने शिक्षा ली है, वो शिक्षा हमने ग्रहण की है, और वही शिक्षा हम आगे उनको दान करके, देखिए शिक्षा को हमें बांटना चाहिए, ठीक है। हमने जो सीखा है वो हमें आगे सिखाना चाहिए, तब हमने जिससे सीखा है उसका जो ऋण हमारे ऊपर है वो ही तब ही उतरेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी जो अच्छी बातें हैं वो आगे बताइएगा, जिसने आपको बताई है उसका आप पर ऋण है, तो इसका मतलब है आप आगे जब करोगे तो इस ऋण से, आप ऋषि ऋण से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार एक ऋण और पितृ ऋण का भी आता है। तो पितृ ऋण का मतलब है पिता का, तो इसका मतलब है कि आपको इस सृष्टि की रचना में आपको भाग सहयोग करना है, और वो इसने कहा कि पिता बनकर आप संतान उत्पन्न कर अपने पिता का जो ऋण है वो आप क्या कर सकते हो, अदा कर सकते हो। इसीलिए 3 ऋण की इसने व्याख्या की है, तो याद रखना है। अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऋण शामिल नहीं है, समझ में आ रही होगी बातें, तो आप याद रखिएगा देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, लेकिन मातृ ऋण नहीं है। अपने सोचेंगे कि मातृ ऋण होता है, तो लेकिन यहाँ मातृ ऋण की बात वो नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। ये 3 ऋण की यहाँ पर क्या की गई है, बातें की गई हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार वापस सुन लीजिएगा, हमने 3-4 विषयों पर भी बातें की हैं, और हम अगली क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे, तो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो साहित्य का जो है बाकी 3 वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्य ग्रंथ है और उपनिषद है, तो वो बहुत बड़ा एक चैप्टर, और वहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उसको अपने अगली क्लास के अंदर रखेंगे। लेकिन इससे पहले अपने 2-4 जो चैप्टर पढ़े हैं, चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनको बढ़िया से याद कीजिएगा। तो आज हमने इसमें पढ़ा था, कल की क्लास से आगे का जो भाग था 16 संस्कार, और 16 संस्कार में हमने पढ़ा था पहला होता है गर्भाधान संस्कार होता है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पुष्पन होता है, और तीसरा होता है वो सिमतोनयन, और चौथा हमने पढ़ा था जातकर्म है, नामकरण है, और उसके बाद में निष्कर्मण है, अन्नप्राशन है, और चूड़ाक्रम है, कर्णवेदन है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है। विद्यारंभ और वेदारंभ में अंतर है, ये मैंने बताया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में 13वें की अगर हम बात करेंगे तो वो केशांत है, और 14वें की अगर हम बात करें तो समावर्तन है, 15वां विवाह है। और विवाहों में फिर हमने आशवलन ग्रह सूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों की भी हमने चर्चा की। 8 प्रकार के विवाहों में सबसे पहला था ब्रह्मा विवाह है, उसके बाद में देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, और गंधर्व विवाह है, आसुर विवाह है, राक्षस विवाह है, और पैशाच विवाह है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ विवाह का ब्रह्मा विवाह बताया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद में पुरोहितों के साथ तो देव विवाह बताया था। गाय और बैल की जोड़ी का जिसमें महत्व है तो वो हमने आर्ष विवाह बताया था। और उसके बाद में जिसमें कन्या का बेचान होता है तो आसुर विवाह है। बलपूर्वक अधिकार किया जाता है वो राक्षस विवाह है। पैशाच तो निम्न कोटि का बता ही दिया। तो ये आपको थोड़ा देखना था। और 16वां होता है अंत्येष्टि होता है भाई, ब्याह के बाद में अंत्येष्टि होती है। चिंता मत करिएगा जिनकी शादी होगी ये तो, क्योंकि वो तो विधि का विधान है, जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में आगे हम देखते हैं। तो आश्रम अवस्था की मैंने बात की, 4 आश्रम अवस्था हमने पढ़ी थी। 4 आश्रम अवस्था में हमने पढ़ा था सबसे पहले मानव जीवन है वो 100 वर्षों में उनको वैज्ञानिक तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया था। तो 4 भाग हमें आने चाहिए कि 0 से 25, 25 से अगर हम 50 की बात करेंगे, और उसके बाद में 50 या 51 से लेते हैं तो 75, और चौथा 75 के बाद का जो समय है वो 100 तक मानते हैं। तो पहला था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 0 से 25 है, वो गुरुकुल की शिक्षा तक पूरा कर लेता है। और फिर 15वां जो संस्कार है विवाह, वो दूसरे गृहस्थ जीवन में आता है। वो गृहस्थ जीवन में आजीविका कमाता है। और उसके बाद में वो अगले में चलता है
फिर वो वानप्रस्थ की तरफ चलेगा, वनों में जाएगा और रहस्यवादी चिंतन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर के, इन सब जो प्रश्न हैं इनका उत्तर खोजने का प्रयास करता है और लास्ट में वो संन्यास आश्रम में चला जाता है। तो अंतिम होती है वो अपचेतर के बाद से सो तक की होती हैं। तो ये थे। इसके बाद हमने 3 ऋण पढ़े थे। तो 3 प्रकार के ऋणों में हमने सबसे महत्वपूर्ण ऋण की बात की थी भाई, तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है और उसके बाद में हमने पढ़ा पितृ ऋण है। तो ये 3 ऋण की इसके अंदर बात की गई थी। और कल का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो अपने कल का जो महत्वपूर्ण है तो उसको हम पढ़ेंगे। हमारा यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। तो कल की क्लास में अपने उनको पढ़ने वाले हैं।